हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग के कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ स्ट्रिंग s consisting of lowercase English letters and an integer k, your task is to remove exactly k characters from the string. The resulting string must be the largest possible in lexicographical order while maintain the relative order of the remaining characters. So ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो देखो बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग s गिवन है और साथ ही साथ एक इंटीजर k गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, k में जितना भी वैल्यू प्रेजेंट है जैसे 2 है, तो हमें इस स्ट्रिंग में से दो कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। ठीक है, और कुछ इस तरह से रिमूव करना है कि सच दैट हमारा जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग बने वो सबसे ज्यादा क्या हो, लार्जेस्ट हो अपने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है कि हमें ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर तुम यहाँ से आर और आई को हटा दोगे तो क्या बनेगा, टी जेड। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया और टी जेड बना। ठीक है, तो इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ देखो तो क्या है, जेड ई बी आर ए। ठीक है, यहाँ पे से हमें क्या करना है, तीन कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। तो तुम क्या करो, जेड तो तुम्हारा अच्छा है, लाइक लेक्सिकोग्राफिकली में क्या लार्जेस्ट रखना है तो जेड को हम लोग रखते हैं। ठीक है, फिर ई हटा दो, फिर बी हटा दो, फिर आर को रखो और ए हटा दो, तो क्या बचा, टोटली जेड आर बचा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट हुआ और हमने ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले समझो व्हाट इज लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, है ना। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर तुम एक तरह से कह सकते हो जैसे अपना डिक्शनरी होता है, सेम टू सेम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर वही होता है एक तरह से। ठीक है, तो अपने डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स अरेंज्ड होते हैं, अपने डिक्शनरी में लाइक ए से सबसे पहले आता है, फिर सबसे लास्ट में जेड से आते हैं, है ना। तो जेड से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, राइट। और अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें रिटर्न क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, है ना। सो लार्जेस्ट देना है, तो यानी कि जेड वाला अपना क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, है ना। तो जेड, अगर तुम्हारे पास ये तीन एग्जांपल है, ठीक है, तो इन तीनों में अगर तुम फर्स्ट कैरेक्टर को देखो तो यहाँ जेड है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो इनमें जेड ज़्यादा बड़ा हुआ। ठीक है, फिर अगर इन दोनों में देखो तो वाई वाई तो टाई हो गया, मतलब दोनों का सेम है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, यहाँ जेड है और यहाँ ए है, तो जेड वाला ज़्यादा बड़ा हुआ ना, तो ये ज़्यादा लार्जेस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद अपना ये वाई ए वाला है, तो ये अपना लार्जेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। बेसिकली सपोज करो हमारा अगर स्ट्रिंग का लेंथ n है, तो उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें k कैरेक्टर्स को रिमूव करना है ना। यानी कि जो अपना रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनेगा वो कितने लेंथ का होगा, n माइनस के लेंथ का होगा, राइट। और उसमें से भी हमें क्या करना है, पहले तो उसको एज लार्ज एज पॉसिबल रखना है लेक्सिकोग्राफिकली, राइट। और साथ ही साथ हमें क्या बोला था कि रीऑर्डरिंग नहीं अलाउड है, राइट। तो हमें क्या करना है, उसको पहली बात तो एज लार्ज एज पॉसिबल रखना है ना। और साथ ही साथ रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते। तो अगर तुम देखो, जितना लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट रखने का कोशिश करे, इसका मतलब क्या, अगर तुम्हें सबसे पहले जेड मिल जाए तो तुम जेड रखने का कोशिश करोगे, है ना। ग्रीडली सोच के देखोगे, है ना, यहाँ पे कि सबसे पहले जेड मिल जाए, जितना बड़ा मिल जाए हमें तो उसको रखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ऐसा रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम ग्रीडली क्या सोचेंगे कि हमें बड़ा मिलता जाए। सपोज करो यहाँ पे, मतलब मान लो यहाँ वाई होता और यहाँ जेड होता, तो अगर हमें यहाँ पे ग्रीडली सोच के देखते कि हमें जेड को लेना चाहते हम, है ना, इस वाई को जो हमने लिया उसको हटा देते, राइट। क्योंकि हमें क्या करना है, बेसिकली के कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, तो हम वाई को क्यों रखेंगे, हम वाई को रिमूव कर देंगे, ग्रीडली सोच के हम जेड को लेना चाहेंगे, राइट। तो इसी अप्रोच को चलो हम लोग अब देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। अगर तुम इस एग्जांपल को देखो तो यहाँ पे एस जो है हमारा वो CAD BZF है, ओके। एंड के कितना है हमारा, तो के हमारा 2 है, यानी कि हमें इसमें से दो कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, ओके। नाउ अगर तुम देखो तो हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर ले लेंगे अपना टू रिमूव को, जिससे हमें पता रहेगा कि अभी तक हमने कितना रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसको सेम तुम के से इनिशियलाइज कर लो, ओके। और अपना रिजल्टेंट स्ट्रिंग लिया हमने, जहाँ पे हम लोग अपने फाइनल आंसर को स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, अब तुम देखो, तुम अपने आई पॉइंटर को स्ट्रिंग के जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा एस ऑफ आई को हम लोग क्या जीरो से स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे लाइक जितना ज़्यादा बड़ा मिल जाए, है ना, जितना ज़्यादा बड़ा मिल जाए उसको अपने आंसर में डालना चाहोगे। तुम आगे जाके बार बार चेक करोगे, अगर तुम्हारा आगे वाला जैसे यहाँ देखो, तो तुम्हें डी मिलेगा, जो कि क्या है, ए से तो बड़ा है ना। तो तुम क्या करोगे, ए को हटा दोगे और डी को लेना चाहोगे, है ना। तो इसी चीज़ को चलो हम लोग देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी तो रिजल्ट हमें खाली दिख रहा है, तो सिंपली जो हमें आई पे दिख रहा है उसको यहाँ पे पुश कर दो, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब तुम क्या करोगे, अपना आई बढ़ के यहाँ ए पे आएगा। ठीक है, तो अपना ए पे आया, तो अब तुमको क्या है, ए जो है वो सी से बड़ा है क्या? तो ए तो सी से बड़ा नहीं। अगर ए जो होता सी से बड़ा होता, सपोज करो कोई और कैरेक्टर होता, यहाँ पे सपोज करो जेड ही हो जाता। ठीक है, तो तुम क्या चाहते कि जेड से अपना स्टार्ट करते, है ना, ग्रीडली सोचते कि जेड से स्टार्ट करते, तो तुम उस केस में क्या चाहते, इसको पॉप कर देते, इसको निकाल देते यहाँ से, है ना। बट अगर अभी तुम देखो तो ए क्या है, तुम्हारा छोटा है, ए छोटा है, तो इसको सिंपली यहीं पे पुश कर दो, है ना, क्योंकि सी से अपना ज़्यादा बड़ा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, ए को पुश करेंगे, तो लेकिन इसको कंपेयर करोगे ना, तो कंपेयर कैसे कर सकते हो, तो रिजल्ट के जो बैक में प्रेजेंट है वो कैसे निकाला हमने, रिजल्ट डॉट बैक करके निकाल लिया कि सी है। ठीक है, अब इसको किससे कंपेयर करना था, तो इस ए से कंपेयर करना था, तो इसको हमने कैसे पता लगाया, तो एस ऑफ आई पे जो कैरेक्टर अपना प्रेजेंट है, अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे ईच टाइम। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया, तो हमें क्या पता चला कि ए जो है वो छोटा है। अगर ए बड़ा आता तो हम लोग इसको पॉप कर देते, बट ए क्या है, छोटा आया। ए छोटा आया तो हम लोग इसको सिंपली पुश कर देंगे, क्योंकि सी से अभी ज़्यादा बड़ा आंसर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने ए को पुश कर दिया। अब फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस होके डी पे पहुंचेगा, राइट। तो आई प्लस प्लस होके डी पे आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब डी जो है वो क्या है, अपने रिजल्ट डॉट बैक में जो प्रेजेंट है क्या है, ए है, उससे तो बड़ा आ गया, है ना, उससे बड़ा आ गया, तो तुम क्या करोगे, इस ए को रिमूव करना चाहोगे, क्योंकि तब सी डी क्या होगा, सी डी एक बड़ा आंसर देगा, है ना। सी ए तो क्या हो गया, सी ए तो छोटा हो गया ना, सी डी ज्यादा बड़ा हो गया, तो तुम क्या करोगे, इस ए को रिमूव कर दो, इस ए को हम लोग पॉप कर देंगे। इस ए को अगर पॉप करोगे तो तुमने एक कैरेक्टर को रिमूव कर दिया, एक कैरेक्टर को रिमूव कर दिया तो इसका काउंट भी घटा देना, इसका काउंट घटा के हम लोग 2 से 1 कर देंगे, और यहाँ से ए को पॉप कर देंगे। ठीक है, नाउ अब रिजल्ट डॉट बैक में देखोगे तो सी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, और अभी हमारा एस ऑफ आई कहाँ पे, डी पे है। अब इन दोनों में तुम अगर कंपेयर करो तो अगेन डी क्या है, बड़ा है ना। अगर हमारा स्ट्रिंग डी से स्टार्ट हो तो ज्यादा अच्छा है ना, सी से स्टार्ट होगा तो छोटा आएगा, तो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट हमें डी से मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ हम अभी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक काउंट बचा हुआ है, मतलब एक कैरेक्टर को हम लोग अभी रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सी को पॉप कर देंगे, इस सी को पॉप कर देंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब हमारा जो टू रिमूव हो गया वो जीरो हो गया, यानी कि हमने दो कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, रिजल्ट जो है अपना वो क्या हो गया, एम्प्टी है, रिजल्ट एम्प्टी है, तो जो तुम्हारा आई पे दिख रहा है उसको सीधा सीधा यहाँ पे पुश कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम बी पे आओ, बी पे आओगे, तो अब कंपेयर करो, तो डी और बी में कौन बड़ा, तो डी बड़ा है, बी तो बड़ा नहीं है। बी अगर बड़ा होता तो इसको पॉप करते, बट डी बी तो अपना बड़ा नहीं आया, तो यहाँ पे सिंपली बी को हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है, बी को पुश कर देंगे और अपना आई यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब तुम यहाँ देखो तो क्या होगा, यहाँ पे बी जो है, लाइक अपना रिजल्ट डॉट बैक में क्या प्रेजेंट है, बी है, और जो अपना स्ट्रिंग को, मतलब स्ट्रिंग के एस ऑफ आई पे क्या आया, जेड आया, तो जेड तो बड़ा है, तो जेड बड़ा है, तो तुम क्या चाहोगे, इस बी को पॉप करना, है ना। तब अपना डी जेड जो होता है वो ज्यादा लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट आंसर देता, है ना, डी बी से तो बेटर होता ना डी जेड। तो तुम क्या करते, इसको डी जेड बनाने का कोशिश करते, बट हमारे पास अब जो कैरेक्टर ही नहीं बचे, है ना, टू रिमूव, मतलब अपना काउंट क्या हो गया उसका, जीरो, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया था, है ना, और ऑर्डर हमें मेंटेन करके रखना है। तो अब हम लोग इसको मतलब नहीं रिमूव कर सकते, ठीक है, क्योंकि सेम ऑर्डर में भी रखना है। तो यहाँ पे सिंपली अब तुम क्या करोगे, जेड को पुश कर दोगे। ठीक है, तो जेड पुश हो गया। नाउ जेड पुश हो गया, आई प्लस प्लस होके इधर आ जाएंगे, आई प्लस प्लस होके इधर आ गए, तो यहाँ पे एफ, अब एफ भी तुम्हारा क्या है, छोटा ही है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर दो, फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो फाइनली हमें जो फाइनल आंसर मिला वो क्या है, डी बी सेट एफ। ठीक है, तो इसका एक एच केस भी है, तो आओ चलो उसको देखते हैं अभी। चलो अभी इस एग्जांपल को देखते हैं, जहाँ पे हमारे एस में जेड आर पी टी एल एल आई वी एन जी ओ आई प्रेजेंट है। ठीक है, और के कितना है, तो के 11 है। ठीक है, अगर तुम इस स्ट्रिंग का लेंथ देखो तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, ये 11 इंडेक्स तक जा रहा है, यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, 12 होगा, और उसमें से हमें कितना 11 कैरेक्टर्स को रिमूव ही कर देना, तो बस एक ही बचेगा ना, और वो क्या है, जेड है। ठीक है, तो एक बार इसको चलो देखते हैं ये कैसे होता है। ओके, लाइक हम लोग लास्ट में एक चीज ऑब्जर्व करेंगे।
ओके, तो सबसे पहले तुम्हारा आई कहाँ पे, जीरो पे, तो जीरो पे और रिजल्ट भी अपना एम्प्टी है, तो जो आई पे दिख रहा है उसको सीधा यहाँ पे हम लोग पुश कर देंगे। अगर रिजल्ट एम्प्टी होगा तो सीधा का सीधा पुश कर दो जो भी आई पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जेड को डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, आर और जेड को कंपेयर करेंगे। तो आर और जेड में आर छोटा हुआ, आर छोटा हुआ तो सिंपली पुश कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, अब पी पे आओ। पी को किससे कंपेयर करोगे, आर से। तो पी यहाँ है और आर यहाँ है, तो पी क्या हुआ, छोटा हुआ। पी छोटा हुआ तो इसको सिंपली यहाँ पे पुश कर दो। ठीक है, फिर अब आएंगे हम लोग अपने टी पे। तो टी को कंपेयर किससे करोगे, पी से। तो टी को जब हमने जब कंपेयर किया पी से, तो टी क्या आया, बड़ा आया। टी बड़ा आया तो तुम क्या करोगे, पॉप करोगे, है ना। तो ये पॉप हो गया। पॉप करोगे तो काउंट को घटा देना। ठीक है, नेक्स्ट, अब यही टी तुम्हारा आर से कंपेयर होगा। तो आर और टी, फिर से टी बड़ा आया। टी बड़ा आया तो फिर से तुम क्या करोगे, इसको पॉप कर दो, काउंट को घटा दो। ठीक है, फिर टी और जेड को कंपेयर करो। तो टी एंड जेड में अब टी छोटा आ गया। टी छोटा आ गया तो इसको सीधा यहाँ पे पुश कर दो। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होके यहाँ पे आ गए हम लोग। फिर हम लोग एल और टी को कंपेयर करेंगे, है ना। तो एल यहाँ है और टी यहाँ है, तो एल छोटा आया। एल छोटा आया तो एल को पुश कर दो। फिर एल और एल को ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एल एल से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, तो हम लोग इसको छोटा ही कंसीडर करके यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब हम लोग आई और एल में कंपेयर करेंगे। तो आई कहाँ है, यहाँ है, और एल इधर है। तो आई क्या आया, छोटा आया। आई छोटा आया तो इसको यहाँ पुश कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ वी आ गया, राइट। तो वी को कंपेयर करोगे किससे, आई से। तो अपना वी यहाँ है और आई यहाँ है, यानी कि वी जो आया वो बड़ा आया। वी वी अपना बड़ा आया तो क्या करोगे, पॉप करोगे। पॉप करोगे, काउंट को घटा देना। ठीक है, अब वी और एल को कंपेयर करो। तो वी यहाँ है, एल यहाँ है, तो वी बड़ा आया, तो फिर से पॉप करोगे, अपने काउंट को घटा दो। ठीक है, फिर वी और एल वापस से कंपेयर होगा। तो वी और एल वापस से अपना वी बड़ा आया, तो एल को पॉप कर दो, काउंट को घटा दो। ठीक है, फिर वी और टी को कंपेयर करो। तो वी यहाँ है, टी यहाँ है, वी फिर से बड़ा आया, तो तुम क्या करोगे, टी को पॉप कर दो और काउंट को घटा दो। ठीक है, अब वी और जेड को कंपेयर करो। तो वी और जेड कंपेयर होगा, तो अब वी छोटा आ जाएगा। वी छोटा आ गया तो वी को हम लोग पुश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब एन पे आ जाओ। एन को कंपेयर करो वी से। तो एन इधर है, वी इधर है, तो एन क्या हुआ, छोटा हुआ। एन छोटा हुआ तो इसको पुश कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, जी पे आ जाओ। जी को कंपेयर करो एन से। तो अपना जी इधर है, एन इधर है, देन जी छोटा आया तो इसको पुश कर दो। ठीक है, अब ओ को कंपेयर करो जी से। तो ओ यहाँ है और जी इधर है, तो ओ क्या आया, बड़ा आ गया। ओ बड़ा आ गया तो तुम क्या करोगे, पॉप करो और काउंट को घटा दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉप किया, काउंट को घटा दिया। नेक्स्ट, अब ओ और एन को कंपेयर करो। तो ओ इधर है, एन पीछे ही है इसके, है ना। तो फिर से क्या हुआ, ओ बड़ा आ गया, फिर से पॉप होगा। तो एन को पॉप कर देंगे, काउंट को घटा देंगे। ठीक है, फिर ओ और वी को कंपेयर करो। तो ओ इधर है, वी इधर है, तो ओ छोटा आया तो इसको पुश कर देंगे। ठीक है, फिर आई और ओ आया, है ना। तो आई और ओ में आई छोटा आया तो आई को पुश कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आई जो होगा, मतलब अपना जो फॉर लूप होगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। और अगर तुम देखो तो हमने क्या किया, अभी तीन कैरेक्टर्स को और रिमूव कर सकते थे, बट तीन कैरेक्टर्स और को नहीं रिमूव कर पाए, है ना। यही हमारा एच केस हो गया। अगर तुम इस समय रिजल्ट को ही रिटर्न कर देते डायरेक्ट, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या होता, जेड वी ओ आई रिटर्न करता, है ना। लेकिन हमें क्या करना था, टोटल 11 कैरेक्टर्स को रिमूव करना था, जिसमें से तीन ऑलरेडी बच गए हमारे पास, है ना। तीन को हम लोग नहीं रिमूव कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस तीन को रिमूव करने के लिए एक चेक डाल देंगे कि अपना जो रिजल्ट है, बेसिकली जो अपना आंसर बनता था वो कितने साइज का होता था, एन माइनस के साइज का होता था। तो रिजल्ट में जो भी प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव, मतलब लास्ट में जितने भी कैरेक्टर्स थे उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं। सो चलो गाइज अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपने स्ट्रिंग का साइज निकाल लो, दैट इज इंट एन इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, हम लोग फिर क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे ना, टू रिमूव नाम का, कि अभी टोटल इतने और रिमूव कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, तो उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इंट टू रिमूव, और इसको के से ही इनिशियलाइज करते थे, कितने टोटल, जितने टोटल शुरू में ही रिमूव कर सकते हैं, टोटल के कैरेक्टर्स को रिमूव करना होता था ना। देन रिजल्ट बनाते हैं, तो रिजल्ट अपना शुरू में क्या होता था, एम्प्टी रहता था, रिजल्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग पे आइटरेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर
int I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। ठीक है, तो पॉप कब होता था? तो अगर तुम यहाँ ध्यान दो तो पॉप कब होता था? जब भी तुम्हारा जो एस ऑफ आई, ये क्या होगा, एस ऑफ आई जो होगा वो जब भी तुम्हारा बड़ा आ जाता था अपने रिजल्ट डॉट बैक से, तब क्या होता था, पॉप होता था, है ना। बट स्टार्ट में याद करो, स्टार्ट में क्या होता था, स्टार्ट में हमें स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, स्ट्रिंग ही तुम्हारा एम्प्टी था। तो स्ट्रिंग ही तुम्हारा एम्प्टी था तो तुम डायरेक्टली क्या करो, पुश कर दो, है ना। तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, क्या करो, एस ऑफ आई पे जो भी प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली पुश कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, पॉप कब करते थे? तो पॉप हम लोग तब तक करते जाते थे जब तक तुम्हारा एस ऑफ आई जो आता था वो बड़ा होता था अपने रिजल्ट डॉट बैक से, है ना। तब तक पॉप करते जाते थे, है ना। तो यहाँ पे पॉप करते जाओ, रिजल्ट डॉट पॉप बैक करते जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ तुम पॉप कर रहे हो तो यानी कि तुमने एक कैरेक्टर को मतलब रिमूव कर दिया, तो तुम अपने क्या करो, टू रिमूव को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो ऐसा जब तुम कर रहे थे तो साथ ही साथ तुम क्या करो, पॉप करते जा रहे हो। तो पॉप करते जा रहे हो तो इन दैट केस तुम्हें क्या रखना होगा कि रिजल्ट तुम्हारा एम्प्टी ना हो, है ना। मतलब एम्प्टी को तो तुम थोड़ी ना पॉप कर सकते हो। यहाँ पे ये चेक डाल देना कि ये एम्प्टी ना रहे। ठीक है, ना साथ ही साथ यहाँ पे एक और चेक डालना होगा, जैसे तुम यहाँ पे ये केस देखे थे कि जब z आया था अपना, यहाँ पे देखो, जब हमारा टू रिमूव जो था वो जीरो हो गया था, है ना। और यहाँ पे z आ गया था, मतलब ये z जो था वो बड़ा था, बट फिर भी वो क्या था, ये इसको पॉप नहीं कर पाया था, है ना। तो इन दैट केस तुम क्या करोगे, पहले ही चेक डाल देना कि अपना टू रिमूव को जीरो से बड़ा होना होगा, जीरो से बड़ा होना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, अगर एस ऑफ आई पे बड़ा आता है तो हम लोग यहाँ पे पॉप बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लिख दो कि जो अपना टू रिमूव है वो अगर जीरो से बड़ा है तभी हम लोग पॉप कर सकते हैं, है ना, नहीं तो नहीं पॉप कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक हो गया ये बस। और लास्ट में जो हमने एक एच केस देखा था, एच केस क्या था कि वो पूरा हमारा नहीं हो पाता था, लाइक टोटल टोटल हमें तीन कैरेक्टर्स और रिमूव करने होते थे, बट अपने रिजल्ट में क्या होता था, लाइक फॉर लूप एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, बट अपने रिजल्ट में जेड वी आई प्रेजेंट और टू रिमूव अभी भी जीरो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते थे, रिजल्ट को रीसाइज कर देंगे, एन माइनस के साइज का बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही करो, तो रिजल्ट को रीसाइज कर दो। ठीक है, इससे तो एन माइनस के साइज का बना दो इसको, और फिर रिटर्न रिजल्ट। तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो कंपाइलेशन एरर, ओके, यहाँ पे हमने ये नहीं डाला। ओके, फिर से इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने ये क्वेश्चन में सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।